ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे एचआर पूछ लेंगे या फिर आपके मैनेजर पूछ लेगा कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें कुछ पॉइंटर्स को ध्यान रखना है। उन पॉइंटर्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे अपनी सैलरी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो तो पहली चीज आपको दिखानी है कि आपने रिसर्च की है। रिसर्च किस एंड पे किया है? रिसर्च आपने किया कि इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एवरेज सैलरी क्या रहती है। तो ये रिसर्च करनी कहाँ से है? ये रिसर्च आप कर सकते हो लिंक्डइन से, ग्लासडोर से, और ग्लासडोर जैसी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ये सेम रिसर्च कर सकते हो, जैसे कि एक एम्बिशन बॉक्स। दूसरा, आपने रिसर्च कर लिया है, अब आपको 10 से 15% ऊपर ही अपने नंबर्स को बोलने हैं। तो जब सैलरी नेगोशिएशन होगा तो आपके पास एक स्कोप होगा, जो आपको चाहिए वो आपको मिल भी जाएगा। पॉइंट नंबर 3, आप एक चीज को और डिस्कस कर सकते हो कि आप फ्लेक्सिबल हो, राइट? ऐसा नहीं है कि आप रिजिड हो कि भाई मुझे 8 लाख चाहिए तो चाहिए, नहीं। यू कैन से आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच बट आई एम ओपन फॉर नेगोशिएशन। इससे क्या होगा, एक डोर ऑफ कन्वर्सेशन खुला रहेगा, राइट? कि फ्यूचर में वो आपको आके कह सकते हैं कि यार हमारा इतना तो बजट नहीं है, मे बी आप 8 एक्सपेक्ट कर रहे हो बट आवर बजट फॉर दिस जॉब रोल इज 7। इस तरह से वो नेगोशिएशन वाला पार्ट काफी बेटर हो सकता है। और सिंस हमने पहले ही थोड़ा सा हायर बताया तो वी कैन ऑल्सो नेगोशिएट ऑन दिस। पॉइंट नंबर 4, ऑल्सो ट्राई टू नो अदर बेनिफिट्स ऑफ द कंपनसेशन। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता हो सकता है आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता हो सकता है कि आपकी कंपनी ESOPs ऑफर करती हो। तो आस्क अबाउट दीज एक्स्ट्रा थिंग्स। एचआर को इससे पता चलेगा कि आप नेव नहीं, राइट? आप जानते हो कि किस तरह से सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होती है, राइट? यू मस्ट आस्क अबाउट द अदर कंपनसेशन डिटेल्स। और लास्ट थिंग जो आप पूछ सकते हो वो पूछ सकते हो कि सैलरी हाइक्स के बारे में। अगर आप सैलरी हाइक्स के बारे में पूछते हो और आपको एक पॉजिटिव आंसर मिलता है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि शायद नेगोशिएशन के टाइम पे आप थोड़ा सा कम भी मिल रहा है तो भी आप जाना चाहोगे, क्योंकि वहां पे ग्रोथ ज्यादा है। ये 4-5 पॉइंटर आप सैलरी नेगोशिएशन के टाइम पे ध्यान रखें, और जब भी कोई पूछे कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो इन लाइंस पे आप अपना आंसर बना सकते। इन टर्म्स ऑफ सैलरी, आई हैव डन सम रिसर्च एंड अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, क्वालिफिकेशन and my experience, I'm expecting something between XLPA to YLPA. Apart from this, I'm open for negotiation, and also I would like to know what are the other compensation details available. For example, ESOPs, medical insurance, travel allowance, meal allowance. So I'm more keen to know about these policies as well. जब आप इस तरह के आंसर करोगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको सैलरी कुछ बेटर ही मिलेगी। तो होप आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैप्पी कोडिंग।